गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको बस कुछ अपनी बातें आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। आज का टॉपिक हम ले लेते हैं ट्रस्ट और अपनी कहानी, अपनी बातों की स्टार्टिंग हम करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। तो सबसे पहले आप स्टोरी सुन लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक्चुअली बस ये समझिए कि जो भी हैं हमारी बातें, जो भी हैं हमारी खुद की फीलिंग है, और हम उन्हें बस ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चे इस फीलिंग्स को समझ के या इसको फॉलो करके, आज के इस टॉपिक को फॉलो करके जो है कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कुछ स्टडी कर सकते हैं। हमारा मतलब मेन मकसद वही है, हाउ टू स्टडी। टॉपिक मेन टॉपिक वही है, हाउ टू स्टडी। लेकिन अब इसमें जो है एक आ जाता है ट्रस्ट। तो ट्रस्ट की भी ज़रूरत हमें और हमारे बच्चों, मतलब कुल मिला के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच में जो रिलेशन है, उनसे जुड़े हुए जो वर्ड हैं वही है आपका ट्रस्ट। तो उस ट्रस्ट से रिलेटेड जो भी कुछ है वो हम आपको बता रहे हैं, बस थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी। चलिए, आज अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो कभी एक पुजारी जो है, एक साधु संत जो है अपनी मंदिर, अपनी कुटिया में पूजा करते रहते थे। वह कुटिया जो है आपके एक तरफ नदी थी और नदी के पहले गांव था और नदी के उस पार एक कुटिया थी। तो क्या करते थे, साधु जो है वहाँ पर पूजा करते रहते थे। उस कुटिया में गांव की एक बच्ची जो है वो पर डे फूल और जो भी पूजा सामग्री है जो उससे हो सकता था वो लेके जाया करती थी। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उसके दिमाग में एक बात आया। उसने कहा, पुजारी जी, मतलब जो भी है, कहा कि ये बताइए कि किसी दिन ऐसा हो जाए कि जब है बाढ़ आ जाए, पानी आ जाए, तो हम आपके लिए फूल कैसे लाएंगे, आप पूजा कैसे करेंगे, पूजा में तो जरूर रुकावट आ जाएगी। तो साधु ने उसके कान में एक मंत्र दिया और कहा, बेटा जब भी आप आना, ये मंत्र बोल के आना, आपको ना तो पानी लगेगा, मतलब ना तो बाढ़ आपका कुछ कर पाएगी, ना ही मतलब कुछ भी कोई रुकावट, दैवीय रुकावट आपको जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पानी भरा है नदी में, आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चले आएंगे, कुछ भी नहीं होगा। आंधी तूफान आ रहा है, उसमें भी आप बच जाएंगे। वह बच्ची मान गई और फिर अपने घर चली गई। ऐसे बस 2-4 दिन टला ही था कि एक दिन सच में आंधी, पानी, बाढ़ जितना कुछ था वो सब आ गया। वो घर से निकली और उसकी घर वालों ने उसके रोका, उसकी माता ने रोका कि आज पानी बरस रहा है, आज ना जाओ। तो उसने एक ही शब्द कहा कि पंडित जी ने हमें जो है एक मंत्र दिया है और उस मंत्र का उच्चारण हम करेंगे तो हमारे ऊपर इन सब चीज़ों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और वह मंत्र दोहराती हुई, उच्चारण करती हुई नदी पार करके चली गई और वहाँ पहुँच गई साधु के पास। साधु देखे तो बहुत खुश हुए। उन्हें लगा 1 मिनट के लिए कि शायद उनका मंत्र सफल हो गया हो। उस मंत्र का प्रयोग करके वो नदी के ऊपर चल रहे हों, उनके ऊपर कोई आपदा, दैविक आपदा जो है असर न कर रही हो। बहुत खुश हुए वो उस बच्ची से। और उसके बाद जब वह बच्ची लौट आई वापस, तब वही साधु उसने कहा कि हमारा ही मंत्र है, ये बच्ची चली आई है, तो चलो हम भी ट्राई करें, हमारा मंत्र जो है सफल हो गया। कह सकते हैं कि वो एक प्रैक्टिस कर रहे थे, वो उनका मंत्र था, वो सफल हो गया था, मतलब तो उस इस तरह जो हम वापस आए वो नदी के पास और सोचे कि ला इस मंत्र से हम भी चलें। वही मंत्र दोहराने लगे और चलने लगे, और जैसे ही नदी में चले वो डूबने लगे। अब डूबकर उन्हें एहसास हो रहा था, इस कहानी का सीधा एक ही मतलब था कि वह बच्ची नहीं डूबी, क्योंकि उसके अंदर विश्वास था। मंत्र पर मत जाइए, सिर्फ विश्वास पर जाइए। उसे लगा था, उसका अपने साधु के प्रति विश्वास था, पंडित जी के प्रति विश्वास था कि पंडित जी ने ये मंत्र दिया है तो हम नहीं डूबेंगे। पानी आए, कुछ भी आए, बाढ़ आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस विश्वास। तो विश्वास ही था। वह बच्ची इधर से उधर चली गई, नदी पार कर गई। और वही विश्वास साधु में नहीं था। वह प्रयोग कर रहा था, प्रैक्टिकल कर रहा था कि अब उसका मंत्र सफल होता है कि नहीं सफल होता है। उसने रिस्क में एक बच्ची की जान को डाल दिया था। भले ही वो बच्ची बच गई, विश्वास ही है, तो पंडित नहीं बचा। तो हमें जो है बस इस कहानी से इतनी छोटी सी शिक्षा मिलती है, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट। यही ट्रस्ट होता क्या है, उसी को हमें अपने लाइफ में फॉलो करना है। जैसे आज का दौर जो चल रहा है, कोविड-19, आज आप लोग अच्छे से भली भांति इससे परिचित हैं और ये इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। अगर कोई कह दे कि जो है एक आध साल में, एक आध महीने में, 2 महीने में चला जाएगा, तो ऐसा ये संभव नहीं है। आप लोग खुद याद रखिए, किसी भी वैक्सीन को बनाने में, किसी भी रोग की वैक्सीन को बनाने में लगभग 10 साल का समय लगता है। 1-2 दिन नहीं, 10 साल लग जाते हैं वैक्सीन को बनने में। तो हम नहीं कह सकते कि जो है ये इतना जल्दी ख़त्म हो पाएगा। इसमें हमें बस एक माध्यम बनाना है। वो माध्यम जो है वो आपका ये है, मोबाइल।
अगर हम बात करें, केवल हम स्टडी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, बाकी हम कुछ नहीं देख रहे हैं। जो भी है आपका सिस्टम, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उन सब से हमसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम स्टडी को लेकर चल रहे हैं। तो बस हमें ये माध्यम को मोबाइल बनाना है क्योंकि ये मोबाइल जो है वो हमें कुछ ना कुछ पढ़ा देगी, कुछ सिखा देगी। बस इस मोबाइल को देखिए, ध्यान दीजिए, ये मोबाइल जो है दो लोगों में होती है, एक पेरेंट्स और एक स्टूडेंट, इनके बीच में होती है। और इनके बीच में मोबाइल के साथ जो ट्रस्ट है बस वही होना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके स्टूडेंट, आपके जो भी बच्चे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी है, तो इस मोबाइल के साथ अपने विश्वास को बनाए रखिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा आपकी स्टडी जो है पॉजिटिव ही रहेगी। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हो पाएगा जो आपको कुछ नुकसान करे। बिल्कुल एकदम सही है, आप मानिए इस बात को और अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए। एक बात और, कभी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि जो है सर, मतलब हम खुद देखे हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं उनका अधिकतर समय जो है मोबाइल में वेस्ट होता है, जैसे गेम खेलना, कार्टून देखना। उनको मोबाइल देते हैं वर्क के लिए, उसके बाद कार्टून में बिजी हो जाते हैं। आप मानिए हमारा ब्रेन जो है एक सर्च इंजन है, लाइक है यूट्यूब या गूगल। हम क्या करते हैं कि हम एक अक्षर सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड 4 वर्ड नीचे आ जाते हैं। ये हमारा खुद का ब्रेन है, ये 4 वर्ड जो नीचे आ रहे हैं उसी से रिलेटेड होते हैं, बस वही हमारी थिंकिंग भी होती है। हम एक बार एक गेम सर्च करते हैं तो दोबारा याद आता है कि लाओ थोड़ा सा और खेल लें, एक और देख लें। कार्टून देखते हैं तो एक कार्टून के बाद एक और देखने की इच्छा कहती है। वही कार्टून अगर हम ना देखें या वही कार्टून अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देखें, एक ही बार देखें, ज़्यादा ना देखें, तो शायद सही रहेगा। और अगर हम आगे बात करें, आगे सॉन्ग आ जाते हैं, कुछ बच्चे जैसे 9th हाई स्कूल, इंटर, फर्स्ट ईयर जो भी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय वेस्ट कर देते हैं मूवीज़ में और सॉन्ग्स में। सही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ना देखें, एकदम नहीं कह रहे हैं कि एकदम से दूर हो जाए, बिल्कुल नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे स्टडी पे, वो भी ट्रस्ट के साथ, मन एकदम मन से, मतलब आपके अंदर डेडिकेशन की भावना होनी चाहिए। जैसा कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, जब तक आपके अंदर ये डेडिकेशन नहीं आता है, ये ट्रस्ट नहीं आता है, तब तक आपकी स्टडी अधूरी है। इस अधूरी स्टडी को बनाइए और उस ट्रस्ट की जो ज़रूरत है वो आपको बनाइए। जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भी शिक्षा, जो भी स्टडी, जैसे मान लेते हैं हमारे क्लास 6 के बच्चे की बात कर रहे हैं, एक क्लास 6 जो 6 महीने, ये जब से कोविड-19 जब आया नहीं ना, अप्रैल का मार्च के बाद अभी तक उसकी स्टडी है। अब आज की बात करें तो आज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, उसके पास एक अगर हम 6 की बात करें, उसके बाद मोबाइल में मोबाइल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप गार्जियंस, अगर किसी के घर में ऐसे गार्जियंस हो जो बच्चों को साथ में बैठा कर पढ़ाएं, सबसे बेटर है। हमारी क्लास, ये पूरी क्लास सिर्फ और सिर्फ बच्चों की स्टडी के लिए, हम कई बार बता चुके हैं, और इसे दूसरे वे में अपना लेकर जाए तो बेटर रहेगा। तो हम बस ये बात करते हैं कि अगर क्लास 6 का बच्चा है, उसे अगर पढ़ना है तो फिर वो क्या करेगा, कैसे पढ़ पाएगा। जो अभी तक घूम रहा है 5-6 महीने से, कुछ भी नहीं पढ़ा है, सबसे ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी है उसके पेरेंट्स की एक्टिविटी, उसके बाद बुक्स, और उसके बाद ये माध्यम। कोई ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल ही एक माध्यम है कि आप स्टडी कर सकें, बिल्कुल नहीं। आप चाहें तो आप घर में बैठा के अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। याद रखिएगा, इन सब चीज़ों से बच्चों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है जब उसके गार्जियन केयर करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। तो ये इस ट्रस्ट के साथ बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आगे की बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत सारी बातें जो आपसे हम शेयर करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना।